हेलो गाइस, मैं सैफ और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की स्टोरी द डंकी एंड द डॉग, गधा और कुत्ता। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए वॉशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एक वॉशरमैन, एक धोबी या कपड़े धोने वाला कह सकते हैं, हैड रखता है, ए डंकी एक गधा एंड ए डॉग एक कुत्ता। तो यहाँ पे आप सोचते हो कि हैड तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, लेकिन यहाँ पे हैड का मतलब रखता है क्यों आया है। तो यहाँ पे देखो, हैड हैव, जब हैड या हैव के बाद वर्ब की कोई फॉर्म ना हो, मतलब कोई वर्ब ना हो, क्रिया ना हो, तो वो टेंस नहीं होता है। ये सिंपल टेंस है, ठीक है, सिंपल टेंस जिसे बोलते हैं। तो ये सिंपल है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब, मेन वर्ब ना हो, तो वो सिंपल टेंस होता है। ये कोई टेंस नहीं है, ये सिंपल टेंस है। तो यहाँ पे रखता आ गया, ठीक है। हेड माने रखता है, अगर हैव होता तो भी यही होता, रखता था है। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ रखता था, ठीक है। एक धोबी, एक डंकी और एक कुत्ता रखता था, ये उसके पास थे, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को, ही यूज टू गो, वह हर, मतलब कह रहे हैं हर सुबह को वह जाया करता था, टू द रिवर, नदी पर, टू वॉश, धोने के लिए, क्लॉथ्स कपड़े, हर सुबह को वह रिवर पर जाता था कपड़े धोने के लिए। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, कैरीड माने उठाया करता, मतलब उठाना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द डंकी गधा उठाता था द लोड ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का वजन। ही लिव वह रहता था, इन ए शेड एक छप्पर में, आउटसाइड बाहर, आउटसाइड माने बाहर, द मास्टर्स हाउस, मास्टर हाउस मतलब कि मालिक के हाउस के बाहर वह एक छप्पर में रहता था। एंड द डॉग यूज टू स्टे, और कुत्ता यूज टू रहता था, स्टे माने रहना, ठीक है। यूज टू माने करता था और स्टे माने रहता था, ठीक, मतलब रहना। तो वह डॉग रहता था इनसाइड अंदर, द हाउस घर के, डॉग घर के अंदर रहता था, द होल डे लॉन्ग पूरे दिन। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कुत्ता जो था वो पूरे दिन घर के अंदर रहता था, ठीक है। इन द इवनिंग, एक सुबह मतलब शाम में, द डॉग कुत्ता यूज टू फील हैप्पी, डॉग बहुत अच्छा महसूस करता है, या फील मतलब फील करता है बहुत अच्छा, टू सी देखकर, हिज मास्टर अपने मालिक को देखकर, ही हिज माने अपना, मास्टर माने मास्टर को, अपने मास्टर को देखकर बहुत खुश होता, सी माने देखना होता है। ही यूज टू लिक, लिक माने होता है मतलब किस, चाटना होता है, ठीक है। अगर ही यूज टू लिक हिज मास्टर, वह अपने मास्टर को चाटता है, एंड जंप और कूदता है, ऑन हिम उसके ऊपर, मतलब कहना चाह रहे हैं वह अपने मास्टर को चाटता है और उसके ऊपर कूदता है। द मास्टर यूज टू, ठीक है, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग, मास्टर यूज टू लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, मास्टर उठा लेता है द डॉग कुत्ते को, इन हिज आर्म अपने हाथों में, मतलब कि अपने ऐसे उठा लेते हैं हाथों में, ये उठा हुआ है इसे कहते नहीं कि उठाना, मतलब अपने हाथों में उठा लेना और कंध उसको गोदी में लेना, तो उसे कहते हैं आर्म। एंड टेक और ले जाता है, हिम इनसाइड और उसे अंदर ले जाता है, द हाउस हाउस के, ठीक है। वह उसे इनसाइड अंदर ले जाता है हाउस के, सीइंग दिस यही देख कर, ठीक है, सीइंग दिस यही देख कर, द डंकी गधा आल्सो भी वांटेड चाहता है, टू लिव इन द हाउस, कह रहे हैं गधा भी, मतलब इसमें गधा कुत्ता उसको दो को पालता है, तो जब कुत्ता अंदर रहता है तो गधा भी सोचता है कि मैं भी अंदर हूँ। तो इसका मतलब यह आल्सो माने भी, वांटेड माने चाहता है, टू लिव इन द हाउस रहना, इन द हाउस घर के अंदर। तो डंकी भी मतलब गधा भी घर के अंदर रहना चाहता है, मे भी शायद, इफ़ आई आल्सो वह कहता है शायद, इफ़ यदि, आई आल्सो मैं भी, जंप ऑन हिम मैं भी अगर उसके ऊपर मतलब मालिक के ऊपर जंप करूँगा, हिम माने उसके ऊपर जंप करूँगा, लाइक द डॉग मतलब लाइक द डॉग का मतलब है कुत्ते की तरह, लाइक हिम उसकी तरह, लाइक राहुल राहुल की तरह, ठीक है। यहाँ पर लाइक का मतलब होता है किसी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक हिम
लाइक डॉग, ही विल श्योरली लिफ्ट मी। तो कह रहा है सामान्य रूप से, या फिर शायद मतलब किसे श्योरली कहते हैं, मतलब कि सामान्य रूप से कह सकते हैं, सामान्य रूप से लिफ्ट वही मुझे भी, टू माने भी, जैसे कि आई लव यू कहते हैं, फिर कहते हैं आई लव यू टू, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहते हैं मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो आई लव यू टू कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि टू भी के लिए आता है, आल्सो भी के लिए आता है। अब अगर हम यहाँ चाहते हैं आल्सो लगा सकते थे, तो कैसे लगाते, ही आल्सो विल श्योरली लिफ्ट मी, तो यहाँ पे आल्सो लग जाता है, आल्सो नहीं लगाया तो यहाँ पे टू लगा दो, ठीक है, एक चीज़ लगा सकते हैं। तो ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू, वह मुझे भी उठा लेंगे, इन हिज आर्म, अपने गोदी में, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और वह मुझे कैरी मी ले जाएंगे, इनसाइड अंदर द हाउस, घर के। द डंकी थाउट, डंकी सोचता है, ठीक है, ये सब कुछ कहता है, मे भी शायद सब सोचता है डंकी। ऊपर आ जा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, द डंकी वेंट इनसाइड लिक हिम। द डंकी वेंट माने जाता है, इनसाइड अंदर, लिक हिम और उसे ना यहाँ पे इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जाता है, ठीक है, मुझे तो घर है यहाँ पे कैसा जाएगा। द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, डंकी घर के अंदर जाता है। ही जम्प्ड, और कूदता है, ऑन हिज मास्टर, अपने मास्टर के ऊपर जंप करता है, मतलब कूदता है। एंड बिगेन टू लिक हिम, और उसे चाटना शुरू कर देता है, आरंभ कर देता है, शुरू कर देता है, बिगेन माने, ठीक है, लिक माने चाटना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, हिम माने उसको। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर डिड नॉट, ये टेंस है पास्ट इंडिफिनिट का, मगर इसमें वो पास्ट इंडिफिनिट का, हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड आ गया भी। अगर डिड नहीं होता, मतलब अगर अफर्मेटिव होता तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, लेकिन यहाँ पे डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर गधे को नहीं उठाता है, ठीक है, लिफ्ट माने उठाता है, नॉट माने नहीं उठाता है। ही टूक हिम टू द शेड, वह उसे ले जाता है, टूक माने ले जाता है। देखो ये प्रेजेंट डिफिनिट फिर से आ गया, मगर यहाँ पे जो है प्रेजेंट डिफिनिट तो है, बट यहाँ पे जो निगेटिव नहीं है, तो डिड नॉट नहीं आया है, इसलिए वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो सूत्र होता है आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टेंस ही हैं छोटे छोटे, प्रेजेंट डिफिनिट पास्ट डिफिनिट दो ही टेंस चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अलग से वैसे आ गया इम्पेरेटिव छोटा मोटा, वैसे आया नहीं है, एक आधी सरल सरल ही है। ही टूक हिम टू द शेड, वह उसे टूक हिम ले जाता है, हिम मतलब वह उसे ले जाता है, टू द शेड छप्पर के अंदर। क्या है, पेटिंग द डंकी, और डंकी को थपथपाता है, ठीक है, पेटिंग मतलब होता है थपथपाना, तो पेटिंग द डंकी जो इम्परेटिव है, पेटिंग द डंकी उसे थपथपाता है। द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर सेड कहता है उससे, ठीक है, सेड टू उससे कहता है, मास्टर उससे कहता है, यू आर नॉट लाइक द डॉग, यू आर तुम नहीं हो, लाइक तरह, द डॉग डॉग कुत्ते की, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, यू आर मच बिगर, तुम आर हो, मच माने बहुत, बिगर माने बड़े, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए यू तुम, कैन नॉट, कैन माने होता है सकना है, ठीक है, ये नहीं सकते हो, कम अंदर मतलब आन, कम माने आना, या मतलब कम माने आना होता है, इनसाइड माने अंदर, द हाउस के, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर सेड, मास्टर आगे मतलब मालिक आगे कहता है, ठीक है, जैसे अगले कोई बात होती है तो उससे कहते हैं फर्दर सेड, इसी में राहुल आगे कहता है, राहुल फर्दर सेड, वही आगे कहता है, ही फर्दर सेड, या तुम आगे कहते हो, या मैंने आगे कहा, ये वैसे कहा भी कर सकते हैं, मैंने आगे कहा, तो आई फर्दर सेड, उसने आगे कहा, ही फर्दर सेड, राहुल ने आगे कहा, राहुल फर्दर सेड, या राम ने आगे कहा, राहुल फर्दर सेड आ जाता है, ठीक है। तो यू आर सो हैवी, तुम बहुत भारी हो, यू आर सो हैवी, तुम बहुत भारी हो ना, आल्सो हैवी, तुम बहुत भारी भी हो, ठीक है, आल्सो आ गया तो तुम बहुत भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए, ठीक है, एंड और इसलिए, सो इसलिए, यू तुम्हें मस्ट चाहिए, नहीं, नॉट माइन नहीं, जंप कूदना, ऑन मी मेरे ऊपर, तुम्हें मेरे ऊपर कूदना नहीं चाहिए। आई कैन नॉट लिफ्ट द डॉग, आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, आई
कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। ठीक है, कैन नॉट आ गया तो मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। ये बेटे यहाँ पे याद रखना, जी कैन नॉट जो होता है जी हमेशा मिलकर ही लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं कैन नॉट को CAN और नॉट अलग लिख देते हैं कैन नॉट, तो ये गलत तरीका होता है। कभी भी कैन नॉट ऐसे ही लिखा जाता है। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CAN और यहाँ टी लगाते हैं, कांट लिख सकते हैं इससे। ठीक है, ये भी ठीक तरीका है और ये भी ठीक है, बट ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत तरीका है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते थे आई कांट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एज मच एज आई लव यू डॉग, जैसे कि डॉग से करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जैसे डॉग से करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम समझ जाओ कि यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो, तुम समझ जाओ कि तुम अलग हो। ठीक है, तो ये हमने स्टोरी पढ़ ली। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट कोई सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा, ना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो हमारी वीडियो शेयर भी कर दें जहाँ तहाँ, अगर आपके उसमें कोई है पढ़ने वाले। इससे पढ़ने से क्या होगा, आपकी बुकें भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी और आप ज़्यादा से पढ़ सकेंगे। तो मैं अभी और से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, इससे अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।